नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक ऐसी कहानी में जो बाहर से बिल्कुल साधारण लगती है लेकिन भीतर से धीरे धीरे मन को बेचैन कर देती है। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी और आज हम लेकर आए हैं एक शांत लेकिन गहराई से झकझोर देने वाली कहानी जो पहचान, दोस्ती और खुद होने की ताकत पर सवाल उठाती है। आज की हमारी किताब का नाम है कैनी, जिसे लिखा है मार्क हेरोन ने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह रहस्यमयी यात्रा। मार्क की यह किताब ऊपर से देखने पर एक बेहद शांत और सामान्य कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते हैं इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई धीरे धीरे सामने आने लगती है। कहानी का केंद्र है कैनी, एक सामान्य सा सामाजिक रूप से थोड़ा असहज व्यक्ति जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देती है लेकिन भीतर कहीं कुछ दबा हुआ सा महसूस होता है। कहानी एक रिसर्चर की नजर से आगे बढ़ती है जिसे कैनी को ऑब्जर्व करने का काम सौंपा गया है। धीरे धीरे कैनी की छोटी छोटी हरकतें, उसकी चुप्पियां और मामूली सी असंगतियां सामान्य और अर्थपूर्ण लगने लगती है। यह किताब बड़े नाटकीय घटनाक्रम पर नहीं बल्कि सच्चल टेंशन पर टिकी है। पाठक को तय करता है क्या कैनी सच में कुछ छुपा रहा है या फिर उस पर अनावश्यक संदेह डाला जा रहा है। यही अस्पष्टता कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाती है। स्पष्ट जवाबों की कमी कहानी को डरावनी और सोचने पर मजबूर करने वाली बनती है। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ती है कहानी में ऑब्जर्वर खुद भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कैनी। जो रिश्ते शुरुआत में पेशेवर था वह धीरे धीरे व्यक्तिगत जुनून में बदलने लगता है। ऑब्जेक्टिविटी और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अब पाठक हर इंटरप्रिटेशन पर सवाल उठाने लगता है। यानी भले ही विषय हो लेकिन टूटता हुआ असल में ऑब्जर्वर है। यह किताब कंट्रोल, रिसेप्शन और किसी और की जिंदगी को लगातार देखने की नैतिकता पर गहराई से सवाल उठाती है, जहाँ पहचान इस बात पर निर्भर हो जाती है कि कौन देख रहा है और किसे देखा जा रहा है। सच बिखरा हुआ है और स्थिर लगता है। अंत में यह कहानी कैनी को समझने से ज्यादा इस सच्चाई पर सामना कराती है कि ऑब्जर्वेशन खुद रियलिटी को बदल देता है। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द बुक। साधारण दिखने वाली गहरी कहानी, कैनी का रहस्यमयी व्यक्तित्व, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन, सच और भ्रम की धुंधली रेखा, पहचान का बदलता अर्थ, देखने वाला भी बदल जाता है। दोस्तों, कैनी हमें यह सिखाती है कि हर इंसान को समझना आसान नहीं होता और कभी कभी जो सबसे ज्यादा देखता है वही सबसे ज्यादा उलझ जाता है। थॉट ऑफ द डे, रियलिटी चेंज द मोमेंट इट इज ऑब्जर्व। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि हर इंसान को पूरी तरह समझा जा सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में। मैं हूँ आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। तब तक के लिए खुद बने रहिए और दूसरों को भी वैसे ही रहने दीजिए। साथ ही याद रखिए, कभी कभी किसी को देखने की कोशिश में हम खुद को खो बैठते हैं।